वाकड़ साहब पिछले 60 सालों में या 55 सालों में हम बार बार वहाँ बलूचिस्तान गए और बार बार ऑपरेशंस भी किए हैं। और ये इंटेंसिटी पिछले चंद सालों में आप मुशर्रफ के दौर में देख लें, जो बुकटी वाला वाक़या था, हम इसको कम नहीं कर पाए बल्कि इसमें हमारे इक़दाम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरे लिए तो ये लम्हा फ़िक्री है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के लोग वहाँ बसते हैं, हमें इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ मिसिंग एलिमेंट। अच्छा, मैं इफ़ यू अलाउ, बिल्कुल ठीक है, ये आपका कंसर्न है। आपने कहा ये लम्हा फ़िक्री है मेरे लिए, बतौर पाकिस्तानी, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सिटीज़न। मैं अगर वापस आपको उस तरफ ले जाऊँ, अगर यहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, पुअर स्ट्रेटजी है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटजी है, ये तीन कैफियत हो सकते हैं ना। स्ट्रेटजी को अगर आप समझते हैं कि वो नाकाम है, क्या स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये एक वजह हो सकती है। या स्ट्रेटजी है लेकिन पुअर स्ट्रेटजी है, मिसमैनेज स्ट्रेटजी है, तो तभी आप उसको एड्रेस कर पाएंगे ना। मेरी गुजारिश ये है कि पहले डायग्नोसिस आप कर पाएँ। आपसे मुराद आपकी ज़ात नहीं, पाकिस्तान अमूमी तौर पे कि प्रॉब्लम है क्या ये प्रॉब्लम जो है ना वो डिप्राइवेशन की वजह से आया है, वो नॉन इन्वेस्टमेंट इन द फेडरेटिंग यूनिट आया है, वफाक की कोताही से आया है, सूबाई हुकूमत की लीडरशिप से आया है, सूबाई लीडरशिप से आया है, या कोई और वजह है। ये बहस क्या हम तय कर चुके हैं, क्या हम डिटरमिन कर चुके हैं, क्या हम सबको पता है कि ये जो सूरत-ए-हाल का सामना है ये इस वजह से है। हमारा बाय एंड लार्ज एग्रीमेंट हो गया, कंसेंसस ना भी हो, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस पे एग्री कर गया हो कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना इस वजह से है। तो फिर हम जो रिस्पांस मैकेनिज्म या जिस स्ट्रेटजी की तरफ आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट वर्किंग, हम उसमें डाल देंगे और वो स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी। हम कहते हैं कि जनाब इकोनॉमिक आर्गूमेंट है, डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के हुकूक उनको नहीं मिले हैं, माशी हुकूक नहीं मिले हैं, जॉब्स नहीं मिले हैं, हम ये सारी चीज़ें ले आते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जानी चाहिए, वो ठीक स्ट्रेटजी होगी। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप इसका कोई हल तजवीज़ कर सकें, यहाँ से बाहर निकलें कैसे? देखें, जो आर्म्ड ऑर्डर होती है ना, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एप्लीकेशन लिखने से तो ख़त्म होने से रही। मेरे और आपके नेक गुमान, अच्छी ख्वाहिशात और अच्छे ख्यालात से ख़त्म होने से तो रही। अगर आप हकीकत की दुनिया में ड्वेल करते हैं, उसमें रिहाइश पजीर है, तो जो ताकत है उसको मैनेज करना, वायलेंस को मैनेज करना, उसके लिए एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होती है। उसको स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। उसके टैक्टिक्स, जैसे टेररिस्ट इवॉल्व करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी उसको रिविज़िट करना होगा। जैसे अभी रिसेंटली ये बी से ए एरियाज़ की कन्वर्जन है, पुलिस का रील रोल है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग है, शॉर्ट टर्म हल भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, but kinetics would be a central piece. Application of force would be a central idea to bring the wholesome transformation to the whole unit and its population. आप license to kill किसी सूरत नहीं कर सकते। आप rationalization of violence, no matter कितने deep rooted reasons वहाँ पे मौजूद हों, आप ये इजाज़त किसी को नहीं दे सकते कि बस से उतार के एक 60 साला खातून के शौहर को निकालें और गोलियाँ मार के उसकी लाश को फेंक दे। उसकी भी नंग उतनी ही है जितना यहाँ पानी से जिन ख़वातीन के नंग मुतासिर हुआ और बड़े भड़के हैं वो। ये खातून हैरान थी कि अपने नंग, अपना दुपट्टा अपने सर से डांपे या अपने उस मुर्दा शौहर के लाश को डांपे, उसका नंग नहीं था। ये ख्याल किसी को नहीं आ रहा। उधर बतहसत पाकिस्तानी आपको लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तमाम इशू लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन अगर इंसर्जेंसी बढ़ रही हो और हम कुछ कर ना पा रहे हो तो हमें उसके ऊपर सारों को साथ जोड़ना चाहिए। कि क्योंकि कन्फ्यूजन आपको पैरालिसिस की तरफ लेके जाती है। यू नीड क्लैरिटी इन डायग्नोसिस, then clarity in suggesting a strategy to execute that policy. Sir,